हेलो दोस्तों, पीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। जहां आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यंग्स डबल स्लिट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले लेता हूं हिस्ट्री आप लोगों को समझा देता हूं कि किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था और कैसे किया था। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो द ब्रिटिश फिजिशियन थॉमस यंग्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ब्रिटिश फिजिशियन थे जिसका नाम थॉमस यंग्स था। उसने क्या किया था, वेव जो लाइट जो वेव नेचर शो करता है उसे स्टडी करने के। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसे ऑब्टेन क्या हुआ, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन हुआ। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये इंटरफेरेंस पैटर्न इसको बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज क्या होता है? डार्क फ्रिंज उसे बोलते हैं जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दो कोहेरेंट सोर्स आपस में ओवरलैप करेंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, वहां आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां दो कोहेरेंट वेव जब सुपरपोज करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, वहाँ पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो उसका कम्बिनेशन जो रहता है, उसका पैटर्न जो होता है उसे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला आपका हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। जब थॉमस यंग्स ने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्टेन किया था तो इस तरह से उन्हें रिजल्ट मिला था। तो कैसे किया था, चलिए आइए समझते हैं। बाय फिगर आपको समझ में जल्दी आएगा। तो उसने क्या किया था, ही मेड टू पिन होल S1 एंड S2 ऑन एन ओपेक सरफेस विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड illuminated by a bright source S. Light wave spread out from source S and fall on the both S1 and S2. Thus S1 and S2 behaves like two coherent source. उसने क्या किया था, एक ओपेक सरफेस लिया था। ओपेक सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ से अगर लाइट यहाँ इधर से पास करेंगे तो पास नहीं हो पाएगा, काहे कि ओपेक सरफेस लाइट को रोक देता है। तो उस पर क्या किया था, ओपेक सरफेस दो छोटे छोटे छेद कर दिए थे जो कि बहुत सामने थे एक दूसरे के। तो S1 एंड S2 दो छेद कर दिए थे। उसके बाद एक सोर्स एल्यूमिनेट मतलब वहाँ रख दिया था जहाँ से अगर यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगा तो S1 एंड S2 पर फॉल होगा। S1 S2 अब या एक सोर्स के तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर लाइट आएगा तो यहाँ से तो पास नहीं कर सकता, यहाँ से भी पास नहीं कर सकता लाइट, ओपेक सरफेस है, मगर यहाँ से कर सकता है क्योंकि यहाँ होल है। अब होल है तो यहाँ पर पास किया लाइट। तो ये जो S1 एंड S2 दो होल है, एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और कैसा सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो पे, इस वीडियो से पहले पिछले वीडियो पर कोहेरेंट सोर्स, सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का वीडियो बनाया है। आप लोग ने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो कोहेरेंट सोर्स जब दो कोहेरेंट सोर्स वेव का जब इंटरफेयर होता है तो वहाँ पर आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले सेटअप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है, द लाइट वेव्स कम्स आउट फ्रॉम S1 एंड S2 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर क्या, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस या पैटर्न, एक ही चीज़ है, वहाँ पैटर्न दिखेगा ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, जब S1 एंड S2 से जब फॉल होगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन इसका देख लेते हैं, लेबलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए S1 एंड S2 दो कोहेरेंट सोर्स जिसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ स्मॉल d मान लेते हैं, स्मॉल d लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से लाइट वेव निकलेगा और यहाँ पर फॉल होगा जो कि स्क्रीन है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पर यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मगर ये पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस से तो पता चलेगा कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। तो ये आपका G to G डैश आपका क्या है, स्क्रीन है। और ये S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स हो गए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या कंस्ट्रक्शन करना है, एक लाइन यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर भी एक लाइन करना है S1 से B एंड S2 से A। अब उस देखिए S1 एंड S2 के बीच में एक लाइन मिड लाइन हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि दो पार्ट में S1 एंड S2 को डिवाइड करेगा और D को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका D/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस S2 का डिस्टेंस D/2, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है S1 एंड S2 का D है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन।
तो आपको लेवलिंग आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही 1-2 मार्क्स मिल जाता है। तो चलिए, बाय डायग्राम लेट डी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सोर्स S1 एंड S2। अब देखिए यहाँ पर जो छोटा डी है, मैंने बोला था डी जो है वो S1 एंड S2 का दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो S1 तो एंड कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स S1 एंड S2 एंड स्क्रीन। तो यहाँ पर कैपिटल डी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये डिस्टेंस किसका, S1 एंड S2 जो सोर्स है और स्क्रीन के बीच का, जहाँ पर हम लोग को इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, वहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, वहाँ का डिस्टेंस का डी। अब ओ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का मिड पॉइंट है। अगर ये स्क्रीन आप G टू G डैश है तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। उसके बाद P क्या है, P इक्वल टू एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर इंटरफेरेंस टेक प्लेस, मतलब स्क्रीन में हम लोग कोई भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट हम लोग चूज कर लेंगे जहाँ पर हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ टू पॉइंट पी, क्या है एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ टू पॉइंट पी। एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओ, जब मिड पॉइंट है वहाँ से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स। द पाथ डिफरेंस एट अ पॉइंट पी इज S2P माइनस S1P। अगर हम लोग इस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P। तो हेयर अब हम लोग को पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P हम लोग जान गए हैं, तो यहाँ पर S2P एंड S1P का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। तो S2P कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, PA एंड S2, PAS2 एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, S2P स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए x प्लस D/2 होगा यहाँ पर, एंड D स्क्वायर, ये इसका जो होल स्क्वायर और D का स्क्वायर, वहीं पर यहाँ पर लिखा हूँ S2P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस 2 D/2 का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल को देखेंगे यहाँ पर S1PB में, तो यहाँ हाइपोटेनस हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस D/2, क्योंकि हम लोग को ये वाला डिस्टेंस लेना है और ये पूरा डिस्टेंस x है, तो यहाँ x माइनस D/2 करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो S1P स्क्वायर प्लस इक्वल टू x माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए करिए। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे लिखे हैं वैसे लिखिएगा। उसके बाद इधर का स्प्लिट करिएगा, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाए स्प्लिट हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर यहाँ पर स्प्लिट करिएगा। स्प्लिट करने के बाद क्या करिएगा, जो माइनस है उसको अंदर की ओर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस D, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस स्टेप पर D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4, ये कट जाएगा माइनस D स्क्वायर बाई 4, और बचेगा क्या, XD, एंड इधर भी XD प्लस XD प्लस XD, तो मिलके ऐड होके क्या हो जाएगा 2XD। तो यहाँ पर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू 2XD आ गया। तो आगे क्या करना है, यहाँ पर S2P स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू 2XD आ गया। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको आप स्प्लिट करना है। फॉर्मूला क्या है इसका, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, तोड़ना है। तो S2P माइनस S1P इंटू 1 S2P प्लस S1P इक्वल टू 2XD। अब आपको S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस जो था उसको निकालना है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड तरफ ही रखिएगा, और जो S2P प्लस S1P इसको राइट हैंड तरफ ले जाइएगा। तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड पर, डिवाइड पे होने के बाद S2P माइनस S1P इक्वल टू 2XD बाई 2D आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर S2P प्लस S1P इस इक्वल टू 2D के बराबर होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो 2D हम लोग पुट कर देंगे S2P प्लस S1P के जगह में, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बाद में क्या बचेगा, लास्ट में S2P माइनस S1P इक्वल टू XD बाई कैपिटल D। यहाँ D क्या है, छोटा S1 एंड S2 का जो डिस्टेंस है वो
दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो, और डी क्या है, S1 एंड S2 का जो डिस्टेंस है वहाँ से स्क्रीन तक का। तो यहाँ पर हम लोग को पाथ डिफरेंस निकल गया है S2P माइनस S1P, जो हम लोग को निकालना था, मगर हम लोग को पता नहीं है कि उस पॉइंट पर क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा कि डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो उसे जानने के लिए, उसे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा। किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस वीडियो से पहले मैंने बता दिया है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ P इज़ द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब हम लोग अगर मान के चल रहे हैं जो P है उसमें हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो वहाँ का डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे, तो हम लोग जान रहे हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होता है। वी नो डेट पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, तो n लैम्डा होता है। एंड पाथ डिफरेंस हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पर, S2P माइनस S1P। तो यहाँ पर पुट करेंगे S2P माइनस S1P इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर S2P माइनस S1P का वैल्यू पुट करेंगे x d/d इक्वल टू n। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो x का वैल्यू निकाल के n जो d है उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो छोटा d है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x इक्वल टू n लैम्डा d/d। तो चलिए भाई, आपको जो पोजीशन है वो भी पता चल गया है ब्राइट फ्रिंज का। अब देखते हैं डार्क फ्रिंज का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होता है पाथ डिफरेंस में, पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो होता है 2n+1 λ/2। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो इसको इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n+1/2 λ। अब हम लोग पार्ट डिफरेंस हम लोग निकाल लिए हैं S2P माइनस S1P इक्वल टू x d/d। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पुट कर देंगे x d/d इक्वल टू n+1/2 इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर से भी हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि n+1/2 लैम्डा d/d आ गया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगा, वहाँ का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, जहाँ n का वैल्यू हम लोग 0 +-1 +-2 कुछ भी रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का डेरिवेशन। मिलते हैं अगले वीडियो पर।